मंडावा एक ऐसी जगह जहां पर एक लड़की का बहुत सालों तक शोषण किया गया। जी हाँ दोस्तों, आज की जो बात होने वाली है वो मंडाना गांव की होने वाली है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। अब वो कौन थी वो लड़की, क्या उसके साथ हुआ था, क्या उस पर बीती थी, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो स्टोरी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की स्टोरी एंड हॉरर स्टोरी आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मंडाना गांव जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, उस गांव में एक लड़की का बहुत सालों तक शोषण किया गया। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की का यौन शोषण किया गया। अब कैसे किया गया था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बात है तकरीबन 20 से 25 साल पहले की, यानी कि 20 से 25 साल पहले। अभी जो ये वीडियो देख रहा है आप लोगों को पता होगा अभी गांव की क्या हालत होती है, और 15 से 20 से 25 साल पहले की गांव की हालत क्या क्या रहती होगी। ये बात है दोस्तों उन दिनों की, अब से 25 साल पहले की जो स्टोरी है। तो नाम था दोस्तों उस लड़की का, जो काल्पनिक नाम है वो नाम था उसका रेणुका। तो रेणुका जो लड़की थी उस टाइम पर बहुत छोटी लड़की थी, यानी कि जो उसकी एज थी वो थी कम से कम 5 से 6 साल। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 साल उस लड़की की एज थी जब उसका यौन शोषण होना शुरू हुआ था। शुरुआत कहां से हुई थी? भाई बहन का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता कैसा होता है आप सभी लोगों को पता है। यह शुरुआती दिनों की बात थी जब वो लड़की 5 या 6 साल की थी तकरीबन। रेणुका जिसका नाम हम बता रहे हैं, उसी के चाचा ने उसके साथ सबसे पहली बार यौन शोषण किया, उसके साथ रेप किया, और उसके बाद जो उसके साथ घटना हुई, उसके साथ इंसिडेंट हुए, आप सभी के वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात थी जब वो मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए गई थी, यानी कि बाहर सब लोग जाते थे, अपनी मम्मी के साथ गई थी, या फिर जो मम्मी और उसकी ताए ताऊ जो भी रहते थे, ताई रहती थी उसकी बेसिकली। तो ताई और उसकी मम्मी और वो लड़की बाहर फ्रेश होने के लिए गए थे मॉर्निंग में। जब वो मॉर्निंग में वापस आ गए, आकर वो घर पर रहते थे। तो पहले आप लोगों ने देखा था जो गांव होते थे, आज भी गांव में सेम सीन है, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, कुछ भी ऐसा गलत इम्पैक्ट कुछ नहीं था। लेकिन लोगों की सोच कहाँ तक जा सकती है वो आप लोगों को पता है। तो बात है उस टाइम की जब उस रेणुका का चाचा, उसकी भी कम एज थी, इतनी ज़्यादा एज नहीं थी रेणुका के चाचा की, उसकी एज थी मैक्स टू मैक्स उस टाइम पे 17 साल की या 18 साल की अप्रोक्सीमेटली। तो रेणुका घर पर ही थी, वो लोग बाहर खेलने के लिए गए। अब बाहर खेलने के लिए आप लोगों ने देखे होंगे गांव में छोटी छोटी झोपड़ियां टाइप की होती थी, जो शायद कहीं कहीं गांव में आप लोगों को आज भी देखने के लिए मिल जाएगी। जब आप लोग कहीं कहीं किसी ऐसे गांव में जाओगे जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जिसका अभी भी सुधार नहीं हुआ है, कुछ एरियाज आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को आज भी वो मिल जाएंगी। तो उस टाइम की बात थी दोस्तों, ये 25 साल पहले की, जब वो गांव में छोटी छोटी झोपड़ी टाइप की होती थी। तो वो लोग खेलने के लिए गए। अब उसकी एज भी इतनी नहीं थी, 16-17 साल का बच्चा पहले के टाइम में, अब सब 25 साल पहले, उसके जो मेंटलिटी इतनी ज़्यादा वो इम्प्रूव नहीं हो पाती थी, यानी कि वो बहुत जल्दी मिच्योर नहीं हो पाता था, बच्चे ही रहते थे एक तरह से। तो वो लोग वहाँ पर खेलने कूदने के लिए गए। अब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाई कोई बात नहीं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो जो उसका चाचा था, चाचा के जो दोस्त थे, उसकी कम एज भी थी, ज़्यादा एज भी थी, यानी कि कोई 14-15 साल का भी था, कोई उसकी सेम एज का भी था, 17-18 साल की एज का भी था। और वो रेणुका थी, वो बच्ची थी, 5-6 साल की लड़की कितनी होती है, एक छोटी सी बच्ची होती है। तो वो लोग वहाँ पर खेल रहे थे। अब खेलते खेलते उसके चाचा को पता नहीं क्या हुआ, उसके चाचा ने उस पर गंदी नज़रें डालनी शुरू कर दी। पहले दिन कुछ नहीं किया, दूसरे दिन कुछ नहीं किया, अब धीरे धीरे करते करते थोड़ा सा टाइम बीत गया, हफ्ता भर हो गया, 15-20 दिन हो गए। अब उसके माइंड में पता नहीं क्या क्या थिंकिंग चलने लगी। वो जब भी रेणुका को लेकर जाता, उसको खेलता, और उसके साथ आपने देखो हाइड एंड सीक खेलते, हाइड एंड सीक वहाँ पर जाके खेलने लगा, और रेणुका के साथ छिपता था, रेणुका के साथ इस तरह से उसको हक करता था, चिपकता था उसके साथ, पकड़ता था उसके साथ, इस तरह से उसके साथ करने लगा। अब रेणुका बच्ची थी, उसको पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट डालता हूँ स्टोरी में। रेणुका जब मरे, तब रेणुका ने पूरे गांव में जिसने उसके साथ रेप किया था, उसने क्या किया उन सभी के साथ, वो आगे आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो लास्ट तक देखे, वीडियो ध्यान से देखे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ वापस से। तो जब वो लोग गांव में उस झोपड़ी के अंदर खेलने के लिए जाते थे,
तो खेलते रहो कूदते रहते थे। अब रेणुका का जो चाचा था उसको बार बार ऐसा कभी पकड़ता था, हक करता था, कभी इसको टच करने की कोशिश करता था, कभी इसको चीक्स पर किस करता था। पता भी नहीं चलता था, मतलब रेणुका को ये था कि कोई बात नहीं मेरे चाचा है, अब ऐसा तो है नहीं, प्यार नॉर्मल प्यार करता है जैसे इंसान को ऐसे ही कर रहा है। कभी उसको चीक्स पर किस करता था, कभी उसको यहाँ पर हाथे चलाता था। मतलब जो गंदी नज़र होती है ना, गंदा बिहेवियर होता है, वो उसके चाचा का स्टार्ट हो गया था। एक टाइम पर उसको मौका मिला, क्योंकि जल्दी जल्दी स्टोरी बताता हूँ वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक टाइम पर उसको मौका मिला उसके चाचा को, जब आसपास के लोग जब काम करते तो जंगलों में जाते हैं, कोई लकड़ी लेने के लिए जा रहा है, कोई कुछ लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि उन पर काम बहुत कम होता है। तो वो उस टाइम की बात थी, वो गांव में गई हुई थी, उसकी मम्मी और उसकी ताई वगैरह जो आसपास में रहती थी वो सब गई थी। उसके चाचा वहीं था, उसका चाचा उसके खेलने के बहाने उसके घर के अंदर ही जहाँ पर वो रहते थे वहीं पर ही गया, वहीं पर खेलने कूदने का मस्ती मजाक करी, थोड़ा छेड़छाड़ी करी। अब क्या था, रेणुका ने उसको टच करने के लिए थोड़ा पीछे हटने लगी। शायद रेणुका को समझ आ गया था कि मेरे चाचा मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अब फीलिंग कितनी स्ट्रांग होती है, मतलब बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है चाचा भतीजे का कितना स्ट्रांग बॉन्ड होता है, आप लोगों को पता भी है। बट उसकी इतनी गंदी नज़रें थी, तो चाचा ने अपनी भतीजी के साथ जो करने की कोशिश करी, तो शायद रेणुका समझ चुकी थी कि इनका जो इंटेंशन है वो मेरे लिए बहुत गलत है, मेरे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। बट जैसे ही रेणुका पीछे हटने लगी है, बाहर जाने की उसने कोशिश करी, तो रेणुका के चाचा ने रेणुका को पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा। इवन उसके कपड़े तक फट चुके थे, उसके निशान आ चुके थे उसकी बॉडी पर, उसके नेल्स के। और रेणुका की हालत इतनी गंदी हो गई थी उस टाइम पर, क्योंकि वो रेप कर चुका था। पोस्टमार्टम हुआ। अब पोस्टमार्टम से पहले एक और चीज़ बता दूं, जब उसने उसका रेणुका का रेप कर दिया, रेणुका का रेप करने के बाद उसको डराया भी कि अगर तूने ऐसा कुछ किया है, किसी को बताने की कोशिश करी, तो मैं तुझे भी मार दूंगा, तेरी मम्मी को भी मार दूंगा साथ में, और तेरे पापा तो वैसे ही मजदूरी करते हैं, उनको तो वो तो वैसे ही नहीं बचेगा, वो वैसे ही चल बसेंगे। रेणुका के साथ रेप हुआ, रेणुका वहीं बैठी रही। रेणुका का पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि पता ही चलना था, क्योंकि नेल्स भी लगे हुए थे, ब्लड भी आ रहा था। बट रेणुका ने ये नहीं बताया कि उसके चाचा ने ही उसके साथ रेप किया, उसने किसी और का नाम लिया। एक बार सिनेरियो हो गया, 2 बार सिनेरियो हो गया, उसके बाद रेणुका उसकी थोड़ी हैबिचुअल होने लगी, क्योंकि वो डराता धमकाता और उसके साथ रेप करता। अब यहाँ तक तो सिलसिला थोड़ा समझ में आता है कि वो सिर्फ उसका चाचा उसके साथ रेप करता था। उसके बाद जब उसके चाचा का जो साथ में लड़के खेलते थे, उसके चाचा ने उनके साथ भी रेप कराना शुरू कर दिया रेणुका का। अब दोस्तों आप लोग सोचिए, एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची जिसके साथ पहले उसके चाचा ने रेप किया, उसके बाद उसके चाचा के फ्रेंड ने उसके साथ रेप किया, उस छोटी सी बच्ची की लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी और पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो छोटी सी खेलने कूदने की उम्र में उसको ऐसे दिन देखने पड़े, वहां पर भी उसको जिम्मेदारी आ गई कि अगर मैंने अपने मम्मी पापा से बता दिया तो मम्मी पापा की जान चली जाएगी या फिर मुझे जान से मार देगा। काफ़ी टाइम तक सिलसिला चलता रहा। काफ़ी बार एक के बाद एक उसके साथ अलग अलग इंसान आकर रेप करने लगे। रेणुका को कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कुछ नहीं समझ आ रहा था उसको, बट उसके साथ चले आ रहा था। हर दिन उसके साथ सेम सिनेरियो होने लगा। जैसे ही मौका मिलता, कभी उसका चाचा आता, कभी उसका फ्रेंड आता, क्योंकि वो तो अब जब एक बार उसके चाचा के फ्रेंड ने कर लिया तो अब तो अलग आए या चाचा के साथ आए, सेम ही बात है। तो उसने अलग भी आना शुरू कर दिया। अब बात धीरे धीरे जो लड़कों की कम्युनिटी होती है ना, थोड़ी थोड़ी, उसके चाचा की कम्युनिटी थी या जो उसके चाचा के फ्रेंड की कम्युनिटी थी, जितनी भी, उन सबको भी लड़कों को पता चलने लगा कि हाँ ऐसा ऐसा सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर, मतलब ये लड़की ऐसी है। उसको चरित्रहीन घोषित कर दिया। उसके जितने भी ग्रुप के बंदे थे आकर रेप करते, जिसका जब मन करा जब आकर रेप करना शुरू कर दिया। किस लिए? खेलने कूदने के पर्पज से। खेलने कूदने जा रहे हैं वहाँ पर। वो बच्ची छोटी सी सहमी सी रहने लगी, क्योंकि छोटी बच्ची आप सभी को पता है कैसी होती है, कितनी मासूम सी बच्ची होती है। और अब से 25 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, जब वो लड़की 5-6 साल की थी, तो सोचो गाँव में जो बड़ा बच्चा भी होता था, 18-20 साल के भी होते थे, वो भी अनमिच्योर रहते थे, उनको भी ज़्यादा समझ नहीं होती थी। तो सोचो वो 5-6 साल की फूल सी बच्ची कैसी होगी, जिसके साथ इन्होंने इतनी दरिंदगी दिखाई। कोई बात नहीं, उन्होंने सब चीज़ें करी, उसके साथ रेप किया, काफ़ी बार रेप किया। अब एक टाइम ऐसा आया, तो अब कॉन्सिडेंस था या क्या था ये चीज़ मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पर उस लड़की की डेथ हो गई। डेथ का रीज़न क्या था नहीं पता चला था, कुछ नहीं पता था।
उस लड़की की जब डेथ हो गई, और रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ, रीज़न एक ही होगा कि उसके साथ रेप किया और रेप करने के बाद उसको मार दिया। जब उसने ज़्यादा बचाने की कोशिश करी होगी अपने आप को, तो उसका या तो गला दबा दिया होगा, उसकी जान से ऐसे ही मार दिया होगा। अब क्या किया, गांव के आसपास झील बहुत होती है। अब आप कहोगे कि राजस्थान का गांव है तो राजस्थान के गांव में तो झील नहीं होती। ठीक है, राजस्थान के गांव में झील नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं पर छोटे छोटे जो तालाब के आसपास के एरियाज होते हैं ना, वो होते हैं। उन्होंने क्या काम किया, गांव से थोड़ा दूर ले जाकर उस लड़की को, जब वो लड़की मर गई आफ्टर रेप, उसको वहां जाकर ले फेंक दिया। अब वहां फेंकने के बाद उसको घर पर किसी को कुछ नहीं पता लड़की कहाँ है, बच्ची क्या है। उसके बाद जब आसपास के कोई एरिया में के लोग वहाँ पर गए होंगे, जब उन लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक बच्ची ऐसे पड़ी हुई है, इसकी डेथ हो चुकी है और उसके गले पर निशान थे हाथों के, यानी कि फिंगरप्रिंट्स आ रखे थे। पुलिस को इन्फॉर्म कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वो गांव के इतने लोग थे, उनको इतनी समझ थी नहीं। उस टाइम पर पुलिस के केस में ज़्यादातर लोग फंसते भी नहीं थे, फंसना नहीं चाहते थे। उनको खुद ही पुलिस से डर लगता था कि सारी बात हमारे ऊपर ही ना आ जाए। ना उस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, ना इस लड़की का कुछ हुआ, लेकिन लड़की की माँ बाप इतने रोए क्योंकि उनकी फूल सी एक ही बच्ची थी जिसको उसके चाचा और उसके चाचा के फ्रेंड ने मार दिया था। पूरे गांव में पता नहीं कितने सारे लड़कों ने उसके साथ रेप किया होगा, उसका शोषण किया होगा। जब वो लड़की उसके बाद मर गई, टूट चुकी थी पूरी, बच्ची तो बची नहीं थी क्योंकि उसकी जो थी बचपन उसका ख़त्म हो चुका था। इन दरिंदों ने उसका बचपन पूरा ख़त्म कर चुके थे। अब एक टाइम पे क्या हुआ, बहुत समय बाद, कुछ समय बीतता चला गया, 1 साल निकला, 2 साल निकले, चाचा वाचा सब उनके थोड़े बड़े बड़े होते चले गए, दोस्त भी बड़े होते चले। अब वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेथ होने शुरू हो गई। डेथ होनी शुरू हो गई थी सिर्फ और सिर्फ लड़कों की डेथ शुरू होने लगी 1 से 1.5 साल के बाद, अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो थोड़े बहुत बुजुर्ग होते थे, पूजा पाठ वाले होते थे, वो कहने लगे कि यहाँ पर किसी ना किसी भूत प्रेत का साया आ चुका है, तब यहाँ पर लड़कों की डेथ होती है। क्योंकि लड़कों की डेथ वो हॉस्पिटल भी एडमिट कराते थे, हॉस्पिटल में भी कुछ जानकारी नहीं मिलती थी कि ये मर क्यों रहे हैं। ऐसा वहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया था। अब ऐसा सिलसिला शुरू होने लगा था, जो वहाँ के बुजुर्ग होते थे या जो भी पंडित टाइप के कुछ होते थे, जो हर जगह पर होते हैं ऐसे लोग, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही चीज़ बताई, यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा साया जरूर होना शुरू हो चुका है, बुरा साया आ चुका है भूत प्रेत का। सब लोगों ने ये बात मानने शुरू कर दिया। सब लोगों ने रात को अपने कमरों के अंदर रहना शुरू कर दिया। उनको डर था कि कहीं अब की बार जो है वो मेरा नंबर ना हो या मेरे बेटे का नंबर ना हो। सब लोगों ने यही चीज़ सोचनी शुरू कर दी थी। वो घर के अंदर रहना शुरू कर दिया, बाहर बहुत कम, जैसी रात होती थी वो अपने घर के अंदर रहना शुरू कर देते। बट सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, लड़के मरते चले गए, लेकिन हाँ जो उन कम्युनिटी के लोग थे ना, वो मरने शुरू हो गए थे। पता नहीं चल रहा था किस तरह से मर रहे, क्यों मर रहे, कैसे मर रहे। बट जैसे सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे इतने सारे लोग मरने लगे हैं। सब लोग डरने लगे थे, भयभीत होने लगे थे, वहाँ पर पूजा पाठ कराने लगे थे। अब सेम जो पंडित वगैरह होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, सामग्री वगैरह कुछ लेकर आते हैं, वो डालते हैं, सभी जगह पर करते हैं। तो वहाँ पर पूरे गांव ने मिलकर हवन कराया, हवन कुंड में, मंदिर में जाकर, जो वहाँ का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मंदिर था, वहाँ पर जाकर हवन कराया। हवन करने के बाद में वहाँ पर वो लड़की, 6 साल की लड़की, एक छोटी बच्ची पर ही आई। लड़की ने अपना नाम बताया। छोटी बच्ची पे कितना, जब 5-6 साल की लड़की थी, वो कम से कम 7-8 साल की किसी लड़की पर आई। अपने आप को उसने उसके ऊपर भेजा और वहाँ पर बताया, सामने बताया कि मैं इन लोगों को क्यों ना मारूं जब मुझे इन्होंने बेदर्दी से मारा है। 1.5 साल के बाद वो लड़की कम से कम 6 साल की थी, तो 7.5 साल की, 8 साल की हो चुकी होगी। उस लड़की ने सीधा सबको बुलाया। सब के सब वहाँ पर शौक थे कि ये क्या बोल रही है, इस बच्ची को क्या हो गया। जब पंडित को समझ आया कि ये नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि उसकी आवाज़ जो थी चेंज होने लगी थी, डबल वॉइस आने शुरू हो गई थी। तो तब जाकर पंडित को लगा कि नहीं, ये लड़की ये नहीं है जो यहाँ बैठी हुई है, इसके ऊपर कोई और ही है। तब उस लड़की से पूछा पंडित जी ने कि आप कौन हो और ऐसा क्यों कह रहे हो, आप लोगों को इन्होंने क्या बिगाड़ा और आप यहाँ पर आए क्यों। तब उसने साफ बताया कि मैं रेणु का हूँ, इस गांव में मैं रहती थी, इनकी मैं लड़की हूँ। सब कुछ उसने बताया। और जो उसके माँ बाप थे दोस्तों, वहाँ पर उसे गले में लगाकर बहुत रोए। फिर उसने सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ऐसा करा, इतने लोगों ने करा और मैंने इसलिए उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। और जिसके चाचा था ना दोस्तों,
चाचा का तो उसने अपने ऐसा मर्डर किया था, जब उसने बताया ना कि चाचा जो थे मेरे, सबसे पहले चाचा ने स्टार्टिंग की थी और चाचा को ऐसे मारा था दोस्तों। चाचा को मारने के बाद चाचा को परेशान किया उस लड़की ने, और चाचा इस कदर परेशान हो गया था, चाचा ने एक पेड़ पर जाकर अपने आप को फांसी लगा ली थी। इस तरह से उसके चाचा का अंत हुआ था। और इसी तरह से अलग अलग तरह के लोग जो जितने भी थे वहाँ पर, जिसने उस लड़की के साथ रेप किया था, सब लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से मारा था। कोई अपने आप सुसाइड कर रहा था, किसी को वॉमिट हो रही थी ब्लड वाली, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को खाना जो भी वो खाता था उसको अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, और धीरे धीरे करके वो मरने लगे थे। तब उस लड़की ने सारी चीज़ें बताई, सब कुछ बताया। फिर लड़की से सब लोगों ने माफ़ी मांगी कि जो थे तूने अपना बदला ले लिया, अब हमारे सभी लोगों को छोड़ दो, अब आगे किसी को मत करना। उस लड़की ने एक ही चीज़ कहकर गई थी कि अपने बच्चों का, अपनी लड़कियों का हमेशा ध्यान रखो, उनके पास मत छोड़ो, चाहे वो चाचा हो, ताऊ हो, आपके कोई भी हो, कि उनके पास बिल्कुल मत छोड़ो। जितना आप अपने बच्चों का ध्यान रखोगे, आपकी बच्ची सिक्योर रहेगी। किसी के साथ मेरी तरह नहीं होगा, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों राजस्थान के एक छोटे से गांव की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट में आप लोग अपनी भी स्टोरी बता सकते हैं जो हम लोग अपने इस चैनल पर आगे रिवील करेंगे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।